दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है कि जो दिल्ली में किराए पर किराएदार रह रहे हैं उनको भी मुफ्त बिजली और पानी का जो है वो फ़ायदा मिलेगा, उनको भी मुफ्त मिलेगी। कुछ महिलाएं मेरे साथ में मौजूद है, इनसे जानते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कल एक बड़ी घोषणा की थी जिसके तहत जो स्टूडेंट है, जो मेल स्टूडेंट है, उन्हें बसों में भी मुफ्त सफ़र करने का मौका मिलेगा और दिल्ली मेट्रो में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% छूट दी जाए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है। कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं उनसे जानता हूं। क्या नाम है मैम आपका? आभा। मैम ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग किराए पर रह रहे हैं अब उन्हें भी मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। जैसे कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री हैं, सभी लोगों को फ़ायदा है। तो किराएदारों को ये था मतलब इसमें ये शिकायत थी कि हम लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है स्कीम कैसी है, क्या फ़ायदेमंद है? स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। खासकर वो जो अपना घर छोड़ के आते हैं दूसरे शहर में, तो उनको बिजली, अभी तक तो उनको पानी मुफ्त मिल रहा था, बिजली भी अब मुफ्त मिलेगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल ने वैसे भी बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि बसों में महिलाओं को फ्री, इससे कि महिलाएं इतना सफ़र कर रही हैं, उनके पैसे बच रहे हैं, महिलाओं पे उन्हें काफ़ी ध्यान दिया है। इसके अलावा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत उन्हें बहुत अच्छी कर दी है। क्या 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 किया? जैसे पढ़ाई के स्तर को सुधारा है उन्होंने, जिससे कि मतलब और फीस में भी बहुत माफ़ किया है उन्होंने। अच्छा, बीजेपी का ये आरोप रहता है हमेशा जो है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं वो अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं। लेकिन कल जो है जेपी नड्डा, खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये दे रहे हैं तो हम 2500 रुपये देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल की योजना है वो एज इट इज़ जारी रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी बैकफुट पर आ गई है इन सबको लेकर? जिसकी भी राजनीति होती है वो सब यही काम करते हैं कि मैं इनसे बढ़ के कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं। तो ये फ्री की जो चीज़ें बांट रहे हैं लोग एक दूसरे को, एक देखा देखी, वो चीज़ सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनकी देखा देखी आप भी ऐसा कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। अच्छा, 2100 रुपये की एक योजना शुरू की गई थी, क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए? हाँ, नहीं करना तो था, मैं अभी कर नहीं पाई हूँ। अच्छा, हाँ, करना था मुझे। तो ऐसा तो नहीं है, चुनाव है, चुनाव के दौरान सभी लोग घोषणा कर देते हैं। कांग्रेस ने भी की, आम आदमी पार्टी ने भी की, बीजेपी ने भी की। क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद में योजनाएं का फ़ायदा आपको मिल पाएगा जो ये घोषणा कर रहे हैं लगातार? कभी तो लगता है कि हाँ हो पाएगा, मगर अब जैसे ही बीजेपी वाले कर रहे हैं तो बीजेपी वाले तो कोई भी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है। तो अरविंद केजरीवाल जो भी वादा कर रहे हैं कम से कम पूरा तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उन पे इतनी रोक टोक, इतनी छींटाकशी की जाती है कि वो क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, ये बताइए कि आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कल घोषणा की जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनको भी मुफ्त बिजली का फ़ायदा होगा, पानी भी मुफ्त मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग किराए पर रह रहे हैं? डेफिनेटली सभी लोगों को, जो किराए पर रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें इस दिल्ली में इतनी महंगाई में अगर इन चीज़ों से राहत मिलेगी तो वो ज़रूरी अपना, मतलब अरविंद केजरीवाल को ही अपना वो समझेंगे कि हाँ भाई कोई तो है उनके लिए जो सोचता है या उनके लिए कार्य काम करता है। और बिजली और पानी तो हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बिना तो किसी का गुजारा भी नहीं होता। अच्छा, अभी साथ ही कल उन्होंने कहा था कि जो बसों में भी मुफ्त सफ़र मिलेगा, जो मेल स्टूडेंट है उनको, फीमेल को तो ऑलरेडी मिलता है, या मेट्रो में भी जो टिकट है वो आधा उनको लगेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी, क्या ये ठीक फैसला है? यस, इसके लिए उनका ठीक फैसला है और इसके लिए भी उन्होंने कार्य किया हुआ है। पहले से ही उन्होंने महिलाओं के लिए बस में फ्री सेवा मतलब लागू कर रखी है। और अब उनका आगे का नियम जो ये है कि जो मेल्स हैं, जो मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बस में मेल्स और फीमेल दोनों के लिए फ्री रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अभी चुनाव का माहौल है दिल्ली में, चुनाव में बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये घोषणा चुनाव के बाद में या यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो पूरी हो पाएंगी? मुझे तो लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपनी जो जो चीज़ें को लिए उन्होंने बोला है हमेशा पूरी की है। फ्री बिजली हमेशा दी है, बसों में महिलाओं के लिए सेवा अभी तक फ्री है। तो इन ज़रूरतमंद चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देख सकते हैं कि आगे की जो उन्होंने अपने लिए बोला है कि हम मेल्स फीमेल्स के लिए फ्री सेवाएं रखेंगे, या फिर मेट्रो में भी 50% जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए किराया कम करेंगे, जिससे कि बच्चों को काफ़ी आसानीपूर्वक मतलब अपना ईजी रहेगा। कितने ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने किए हैं? हाँ जी, ये अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत सारे कार्य किए दिल्ली के लिए। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वो तो शराब घोटाला, उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाले में अंदर गए। इसको क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि उन्होंने किया होगा?
देखो कोई ना कोई पार्टी अगर जब तक किसी पे दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगी तो आगे बढ़ेगी कैसे। अच्छा। तो एक पार्टी जो दूसरे पे उसकी कमियां ढूंढने में लगी रहती हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल की जो अच्छाइयाँ भी है ना उनके ऊपर भी अपना मतलब कमियां निकालने में लगी रहेगी। अच्छा इन्होंने अच्छा किया है, इसके मतलब अपोजिट ही ढूंढेंगी, अच्छा क्या नहीं किया है। तो वो कोई भी चीज़ ना समय के साथ होती है, आप एकदम तो नहीं होती ना, वो समय के साथ चल रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं तो उसमें समय लगता है। अब बीजेपी सोचते है ये चीज़ नहीं हुई, अभी तक इलेक्शन हुए थे, इसके बाद ये जीत भी गए और अभी तक ये चीज़ नहीं हुई, तो टाइम दो उनको, वो डेफिनेटली अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है चौथी बार अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लगता है आपको? उम्मीद तो है पूरी, बाकी जनता के ऊपर डिपेंड है कि जनता क्या सोचती है, और मेरे हिसाब से तो जनता उसी को अपना नेता चुनेगी जो उनके फ़ायदेमंद की चीज़ ज़्यादा सोचेगा या फिर उनके लिए करेगा। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा किया, जो किराए पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी बिजली का जो मुफ्त 200 यूनिट मुफ्त होती है उसका फ़ायदा मिलेगा और पानी भी उनको फ्री मिलेगा। और कल उन्होंने कहा था कि जो बसों में सफ़र कर रहे हैं, जो मेल स्टूडेंट हैं, उनको भी बसें फ्री मिलेंगी, आप फ्री जा सकते हैं और मेट्रो में आधा किराया होगा। तो इन सब को लेकर आपको क्या क्या सोचती हैं इसको लेकर? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं अब चुनाव पास में है तो ये लोग कुछ ना कुछ दावा तो ज़रूर करेंगे। अब मैं खुद एक किराएदार हूँ, लेकिन बिजली इतनी महंगी है और पानी तो बहुत ही गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है कि आप पी नहीं सकते हैं इसे, इसलिए हम लोग बिस्लेरी पी रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है अगर आप एक पानी नहीं सही करवा पा रहे हैं, आप क्या किराए भाड़े कम करेंगे? पहले पानी पे तो ध्यान दो। और रही बात बिजली की फ्री यूनिट, किराएदार को तो कहाँ मिलती है? हम लोग 8 रुपये पर यूनिट, 7 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं बिजली का। इसी के लिए तो दरअसल शिकायत ये थी किराएदारों की कि जो मकान मालिक हैं वो फ्री नहीं देते, वो अपना आपने जैसा बताया किराएदार हैं 7 से 8 रुपये मिलता है, लेकिन अब जो है आपको वही जो मुफ्त जो 200 यूनिट तक फ्री है वो आप लोगों को मिलेगा। तो अगर मिलता है, अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो अलग है, अगर मिलता है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ज़रूरी नहीं कि वादे पूरे किए जाएं। जैसा कि अभी मैं देख रही थी आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, तो केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर यमुना साफ़ नहीं होगी तो अगले 5 साल में मुझे वोट मत दीजिएगा। और अब फिर कह रहे हैं कि अब अगर नहीं हुई तो अगले 5 साल में वोट नहीं दीजिएगा। तो कितने मौके आप उन्हें देंगे? पानी की हालत देखिए, गलियाँ खोद दी हैं पाइपलाइंस के लिए, लेकिन भरेगा कौन उसे? लोग कैसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं आके। तो वो चीज़ है, जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो आ जाएंगे मुंह उठा के। अच्छा, जो बसों में मुफ्त सफ़र है या मेट्रो में 50% की छूट है, उसको आप कैसे देखती हैं? पहले किराए बढ़ा दिए हैं, अब मेट्रो में 50% का ऑफ दे रहे हैं, तो बात तो वहीं पड़ गई। कान यहाँ से पकड़ो, उधर से पकड़ो, पकड़ोगे तो कान ही। मतलब अगर स्टूडेंट को हाफ मिलता है तो उसमें थोड़ा कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा? फ़ायदा क्या होगा? अगर आप जहाँ पे पहले आप 30 रुपये में ट्रैवल करते थे, अब उसका किराया 50 रुपये हो गया, आप उसको फिर वो करेंगे तो 25 रुपये, 5 रुपये में क्या ही फ़र्क पड़ेगा? और वो भी गारंटी नहीं है, नए कार्ड्स बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, और पिछले कार्ड कह रहे थे सिक्योरिटी के तौर पे जो जमा करो। अच्छा, ये बताइए, जो कल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कल यही कहा, सेम जो आप कह रही हैं, कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यही जो अरविंद केजरीवाल की योजना है उन्हें वापस लागू करेंगे और ये ख़त्म नहीं होगी, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा 2100 की जगह हम 2500 रुपये देंगे। ठीक है, बुज़ुर्गों के लिए जो कहा 60 साल से ऊपर वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त में जो है वो इलाज करा सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहीं खुद बीजेपी ने भी ये कहा है कि हम जो है आयुष्मान भारत योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। तो ये जो फ्री की वाइब्स है वो तो सब तरफ से हो रही है ना, तो आप उसको लेके क्या कहेंगे? तो आप बताइए ना, कितने लोगों को पैसा मिल रहा है? कह तो रहे हैं, मैं भी बोल दूंगी मैं 5000 रुपये बांट दूंगी, क्या लोग वोट देंगे? 5000 रुपये बांटोगे तो तब लोगों को मिलेगा ही नहीं, तो आप बांट के भी क्या? कुछ लोगों को दिखाने के लिए बांट दे रहे हैं। जहाँ इतनी आबादी है उसमें से अगर आप 10% को बांटेंगे तो क्या मतलब है उसका? 90% तो फिर भी रह रहे हैं ना। जो बात हो रही है फ्री की रेवड़ियों की, जो बात हो रही है, जो बीजेपी कहती थी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कई लोग ये कहते थे, लेकिन खुद बीजेपी ने भी इसी बात का ऐलान कर दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं सही है, यानी उन्होंने इसको सही माना। 10 साल से वो उसको रेवड़ियाँ कह रहे थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, जो अरविंद केजरीवाल क्योंकि लोग डरे हुए हैं ना, लोग डरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि अगर केजरीवाल चले गए और बीजेपी आ गई तो क्या ये जो हमारा बसों का सफर है ये हट जाएगा, लोग सब डर गए। तो इस वजह से वो लोगों का डर बरकर लोगों को आगे कंटिन्यू करने के लिए बस ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। किसने लॉलीपॉप दिया? बीजेपी दे चाहे कोई भी लॉलीपॉप दे रही है और आम आदमी पार्टी भी लॉलीपॉप, दोनों ही। अब काम करके दिखाइए, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके दीजिए कि हम 2 महीने में, अगर 2 साल में काम नहीं करते तो हम सरकार छोड़ देंगे। आप मुझे बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं कि जो बसों में महिलाओं को मुफ्त सफ़र मिल रहा है वो मिलना चाहिए, और जो मुफ्त बिजली है वो मिलनी चाहिए,
जो किराएदारों के लिए भी ऐलान किया है, आपके किराएदारों को भी, क्योंकि बहुत किराएदारों का ये इसमें रहता था कि मकान मालिक हमें यूनिट का फ़ायदा नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है हाँ, ये योजना मेरी है? खुद की प्रॉब्लम है कि मेरे को यूनिट का फ़ायदा नहीं मिलता है। मैं यहाँ की सिटीज़न नहीं हूँ, मैं हिमाचल की हूँ, बट मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, तो मुझे देना पड़ रहा है, बिजली देना पड़ रहा है, पानी इतना गंदा है। मैंने बोला तो ये समस्याएं तो पहले मेन मुद्दे आप सॉल्व करिए। आपको 10 साल लगेंगे क्या है ये सॉल्व करने में? काम अगर आप ढंग से करेंगे तो ये 1-2 साल का काम भी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।